आज हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस के बनाने की विधि, गुण और उपयोग। ऑक्सीजन गैस बोलिए या डाई ऑक्सीजन बोलिए, ऑक्सीजन गैस बोलिए या डाई ऑक्सीजन बोलिए। आप लोग को पी ब्लॉक पार्ट 16 है। ऑक्सीजन गैस या डाई ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के बारे में बात किया जाए तो ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 के रूप में रहता है, आप लोग भी जानते हैं। अब O2 रहता है तो O2 यानी कि द्विपरमाण्विक अणु है। O2 अगर यहां पे 3 रहता तो त्रिपरमाण्विक अणु, यहां पर अगर एक खाली रहता तो एक परमाण्विक अणु। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है, जो प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है, इसलिए यह जो है जो द्विपरमाण्विक है। बात किया जाए इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, बात किया जाए परमाणु संख्या इसका जो होता है 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16 और संकेत O होता है, और सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16 और सूत्र O2, और यह कौन अणु है? द्विपरमाण्विक अणु है। और बात किया जाए यह समांगी है कि विसमांगी है, तो यह समांगी अणु है। अर्थात समांगी अणु कहने का अर्थ हुआ कि यह तत्व के अणु है, यानी कि ऑक्सीजन जो है तत्व के अणु है। बात किया जाए इसका खोज, तो इस ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोजकर्ता जो है, ऑक्सीजन का जो खोज किए जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने किया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसका बनाने की विधि क्या है। ऑक्सीजन गैस को बनाया कैसे जाता है, इसके बनाने के विधि क्या है। अब बनाने के विधि की बात करते हैं। तो बनाने के विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है, तो कहता है कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। O अलग हो जाएगा और KCl अलग हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो O अलग, ऑक्सीजन गैस अलग और पोटेशियम क्लोराइड आपको अलग हो जाएगा। देखिए, अगर आप सीधे इसको गर्म करते हैं तो इस ऑक्सीजन को टूटने में लगभग 3 से 4 घंटा का समय लगता है। जब इसको डायरेक्ट तोड़ते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटा का समय लगता है।
लेकिन अगर आप इसको किसी के उपस्थिति में, जैसा कि हम बताएंगे, किसी के उपस्थिति में रख देंगे तो 15 मिनट में टूट जाएगा, मात्र 15 मिनट में। तो 3 से 4 घंटा के लिए हम लोग इंतजार करेंगे कि 15 मिनट में तोड़ देंगे। यानी कि अगर आपको 3 से 4 घंटा करना है तो आप इसको इस प्रकार से तोड़िए। लेकिन इसी को अगर 15 मिनट में तोड़ना है तो MnO4 को उपस्थिति में रख दीजिए, MnO2 के उपस्थिति में रख दीजिए, MnO2 के उपस्थिति में रख दीजिए। ये आपको 15 मिनट में ऑक्सीजन गैस दे देगा। लेकिन अगर आप इसको उपस्थिति में नहीं रखिएगा तो आपको जो है 3 से 4 घंटा के समय ले लेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के तापीय वियोजन से, धातु के ऑक्साइड के तापीय वियोजन द्वारा। एक बात दिमाग में रखिएगा, एक हम रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं, रेड अलर्ट आप लोग के लिए जारी कर रहे हैं। अब रेड अलर्ट में क्या करना है, जो रेड लाइन से ऊपर रहेगा उसको क्या करेंगे, धातु को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर दीजिएगा। इसके ऊपर वाला में धातु को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर दीजिएगा। लेकिन इसके नीचे वाला में, इसके नीचे वाला में धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन अलग, इस प्रकार से कीजिएगा। क्या कीजिएगा, रेड अलर्ट जो है इसके ऊपर वाला में क्या करेंगे, धातु को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। लेकिन इसके नीचे वाला में धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि देखिएगा Ag2O, HgO, PbO2, Pb3O, सॉरी Pb2O3, इस प्रकार से। अब देखिए रेड अलर्ट से ऊपर वाला में क्या बताए हैं कि आप धातु को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए। तो धातु कौन है, Ag को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, ऑक्सीजन गैस बन गया। रेड अलर्ट के ऊपर भी यही है, क्या करेंगे, Hg को अलग और O2 के अलग कर देंगे, ऑक्सीजन गैस अलग हो गया। लेकिन रेड अलर्ट के नीचे वाला में धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन गैस अलग, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। बैलेंस करने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, सिंपल तरीका है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे और यहाँ पे 1/2 करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 करेंगे, हो जाएगा। लेकिन इसको देखिएगा, धातु के ऑक्साइड, ये दोनों में ऑक्सीजन के साथ इतना प्यार मोहब्बत है कि छोड़ता ही नहीं है। ये ऑक्सीजन के साथ इतना इसका प्यार मोहब्बत है कि ऑक्सीजन को छोड़ता ही नहीं, कि थोड़ा सा चल जाओ लेकिन थोड़ा सा मेरे पास रहो। तुमको जब तक नहीं देखते हैं मन ही नहीं भरता है। अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन, धातु के ऑक्साइड अलग, यानी कि धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन गैस अलग करेंगे, बैलेंस नहीं किए हैं। इसमें भी क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। तो जब धातु के ऑक्साइड को तापीय वियोजन करते हैं, ताप द्वारा तोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस के क्या होता है, निर्माण होता है। अगला हम लोग चलेंगे, अगला हम लोग सुन लेंगे ऑक्सो लवण के तापीय
लवण के तापीय वियोजन से। इसके अंतर्गत आपको क्लोरेट आ जाएगा, नाइट्रेट आ जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो ऑक्सो लवण के तापीय वियोजन से एक बार फिर से वही वाला ले रहे हैं, यही वाला एक बार फिर से ले रहे हैं, क्योंकि ठीक है। सबको गर्म करेंगे। ऑक्सो लवण के तापीय वियोजन से, जब ऑक्सो लवण के तापीय वियोजन करते हैं, गर्म करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। इसमें तो पता ही है क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अलग और पोटेशियम क्लोराइड को अलग, ऑक्सीजन को अलग और पोटेशियम क्लोराइड को अलग। अगर क्वेश्चन इससे पूछ देवे कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, तब पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इसमें देखेंगे PbNO3, इसको भी तोड़िए, तो इसको जितना ये सब रिएक्शन को लिखिएगा उतना ही ज्यादा याद होगा। इसको तोड़िए, क्या होगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO प्लस NO2 और प्लस O2, यानी कि इसको जब गर्म किए तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण हुआ। इसी प्रकार से इसको भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस NO2 और प्लस O2, ZnO प्लस NO2 प्लस O2, यानी कि ये जो है जो श्वेत रंग का होता है, ZnO जो है, ZnO जो है जो कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। ZnO श्वेत रंग का होता है, लेकिन इसको जब गर्म कीजिएगा तो ZnO जो है जो पीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला रंग का। कैसा है, श्वेत रंग का। ZnO श्वेत रंग का होता है। इसको रंग वगैरह का भी आप दिमाग में रखिएगा ताकि पूछे क्वेश्चन तो बन जाए। ZnO श्वेत रंग का होता है, लेकिन इसको गर्म करेंगे तो पीला हो जाएगा, लेकिन फिर से जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। अब देखिए K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये जो होता है K2Cr2O7 जो होता है, जो आपको ऑरेंज कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। K2Cr2O7 जो होता है, जो क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। और यह जो है जो टूटता है K2Cr4, K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, Cr2O3 प्लस O2, ये जो आपका जो है जो येलो कलर का होता है, ये जो आपका कौन कलर का, येलो कलर का। और ये जो है जो आपको ग्रीन कलर का होता है। कौन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। यानी कि इसको जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, लेकिन पोटेशियम क्रोमेट जो है जो येलो कलर का होगा, और क्रोमियम ऑक्साइड जो है जो ग्रीन कलर का होगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है जो कौन कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। अब बात करते हैं KMnO4 का। तो KMnO4 को जब गर्म कीजिएगा, KMnO4 को जब गर्म कीजिएगा तो K2MnO4 बनता है। K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, MnO2 प्लस O2, MnO2 प्लस O2, ये जो है जो पर्पल पिंक कलर का होता है, पर्पल पिंक,
KMnO पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है, जो पर्पल पिंक कलर का होता है, और ये जो है जो आपको ग्रीन कलर का होता है, और ये जो है जो आपको ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, यानी ब्राउन ब्लैक होता है। यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट को जो पर्पल पिंक कलर का होता है, जब इसको गर्म कीजिएगा तो ऑक्सीजन गैस के क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये सब रंग भी दिमाग में रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब ऑक्सो अम्ल को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस के क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जब ये सब रिएक्शन को जितना बार आप लिखिए उतना बार अच्छा रहेगा, जितना लिखिए उतना ही अच्छा। अब चलिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि जब जल को वैद्युत अपघटन करेंगे, जब जल को क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे, तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होगा। तो कौन गैस के निर्माण होगा, ऑक्सीजन गैस के। जब जल को वैद्युत अपघटन करेंगे तो कौन गैस का निर्माण होगा, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से भी क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से भी क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। और जल से भी क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ये आपका ऑक्सीजन गैस बनाने के विधि था। अब बात किया जाए इसके भौतिक गुण का। इसके भौतिक गुण का अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन गैस जो होता है, ऑक्सीजन गैस जो होता है, जो रंगहीन होता है, यानी कि पूरा वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है। आपको कहीं नजर आता है क्या, आपको कहीं नजर आता है कि देखो देखो उड़ रहा है ऑक्सीजन गैस? ऐसा नहीं ना है कि देखो यहां से जा रहा है ऑक्सीजन गैस, ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस जो होता है 21% होता है, फिर भी नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यह रंगहीन होता है, यह गंधहीन होता है। क्या होता है, गंधहीन होता है। गंधहीन क्यों होता है, गंधहीन होता है यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि सांस लेते हैं तो कहते हैं कि आह बहुत अच्छा ऑक्सीजन गैस धमक रहा है, ऐसा नहीं ना करते हैं। और यह स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। ऐसा तो नहीं है कि स्वाद एकदम जीभ निकाल निकाल के उसको एकदम चख रहे हैं कि यार बहुत स्वाद आ रहा है, तो पूरा तो नहीं ऑक्सीजन गैस एक करीब में खा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यह रंगहीन, गंधहीन और क्या होता है, स्वादहीन होता है। यह जल में जो है जो हल्का विलेय होता है, यह जल में हल्का विलेय होता है। इसलिए जल के अंदर रहने वाले जीव आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ऐसे देखिएगा हम लोग जाते हैं तो तुरंत हम लोग को सांस रुकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हल्का जल, हम लोग को उससे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उसमें छोटा छोटा प्राणी रहता है जिसको कम ऑक्सीजन पे भी जिंदा रह जाता है, जैसे कि मछली वगैरह। तो ये सब, तो यह जल में क्या होता है, हल्का विलेय होता है। यह अनुचुंबकीय होता है। शुरू क्लास में ही वर्ग 16 के शुरू क्लास में बताए अनुचुंबकीय, जरा इनसे बोलते हैं पारा मैग्नेटिक। अनुचुंबकीय, ऑक्सीजन गैस दम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय होता है। पारा मैग्नेटिक, इसको सारे डायरेक्ट आपको हिंदी में लिख देगा, आपको डायरेक्ट हिंदी में लिख देगा पारा मैग्नेटिक, ऐसे इस प्रकार से पारा मैग्नेटिक। ये आपको लिख देगा पारा पारा अनुमैग्नेटिक, अनुमैग्नेटिक ऐसे करके लिख देगा। कैसे लिख करके आपको हिंदी में लिख देगा। और प्रकृति में बात किया जाए तो प्रकृति में इसका समस्थानिक, प्रकृति में इसका समस्थानिक जो है, जो क्या होता है 8-16, 8-17, 8-18 समस्थानिक, सम स्थान,
जिसका स्थान समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान हो, उसी को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का देखिए तो सबका स्थान बराबर है, परमाणु संख्या बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। तो प्रकृति में इसके 3 समस्थानिक होते हैं। देखिए एक बात और, ऑक्सीजन गैस जलता नहीं है, ऑक्सीजन गैस खुद जलता नहीं है, जलने में सहायता करता है। जलने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ने के लिए अम्लीय या क्षारीय होना चाहिए। अम्लीय या क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। लेकिन यह जो है उदासीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसलिए यह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक गुण का। तो रासायनिक गुण, यह धातु से भी क्रिया करता है। यह किस चीज से भी क्रिया करता है? धातु से भी क्रिया करता है, धातु से अभिक्रिया करता है। धातु से भी क्रिया करता है, और धातु से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड के निर्माण करता है। जैसे कि बेसिक में बनाते हैं Al3+ O2-, अदला बदली करेगा तो क्या बनाएगा? Al2O3, Al2O3। जैसे कि Na का क्या होता है? प्लस, और O का क्या होता है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? NaO, Na2O, सॉरी 2-, तो यहाँ पे 2 पर क्या जाएगा? तो क्या हो जाएगा? Na2O। जैसे कि CaO2, तो क्या है? Ca के 2+ और O के 2-, दोनों कट जाता था, तो क्या बचता था? CaO, CaO। और Mg का क्या होता है? Mg का 2+ और O का 2- कट जाएगा, तो क्या बचेगा? MgO, MgO। तो यह धातु से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड के निर्माण करता है। यह धातु से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड के निर्माण करता है, जो क्षारीय गुण का होता है। यह जो है अधातु के साथ भी क्रिया करता है। यह जो है जो अधातु के साथ भी अभिक्रिया करता है, और अधातु के साथ अभिक्रिया करके, अधातु के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड के निर्माण करता है। अधातु के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड के निर्माण करता है, जैसे C+O2 CO2, S+O2 SO2। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यह जो है जो हाइड्रोकार्बन के साथ भी क्रिया करता है। यह जो है जो हाइड्रोकार्बन के साथ भी क्या करता है? अभिक्रिया करता है। यह हाइड्रोकार्बन के साथ, जैसे कि CH4+O2 हाइड्रोकार्बन है, C2H4+O2 हाइड्रोकार्बन के साथ भी यह क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखिए यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 4। यहां पे हाइड्रोजन जो है जो कितना है? 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन है और यहां पे बैलेंस कर देते हैं। 4 हाइड्रोजन है और यहां से 2 ऑक्सीजन ले लेगा, तो क्या बनाएगा? 2H2O, और बच जाएगा क्या? 2 ऑक्सीजन, तो CO2 बच जाएगा। अब देखिए यहां से भी कितना हाइड्रोजन है? 4, 2 कर देते हैं बैलेंस। 4 हाइड्रोजन, 4 छोड़िए, 4 इसमें भी क्या बनाएगा? CO2 + H2O। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो है जो हाइड्रोकार्बन से भी क्रिया करके, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके।
तो हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 कर सकते हैं, तो यहाँ 4 और यहाँ इसका ध्रुव, तो 2H2O हो जाएगा और बच गया क्या, कार्बन 2 और क्या बच गया, 2 गया है ऑक्सीजन 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CO2। तो इसके अलावे यह उष्मा और प्रकाश भी देता है, लेकिन मूल रूप से CO2 और H2O देता है। बात किया जाए अगला रिएक्शन का, तो कह सकते हैं कि यह अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करता है। यह किसके साथ, अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करता है, और अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करता है, और इसमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और जल देता है। नाइट्रिक बताएं, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या देता है, जल देता है। और यह सल्फर डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण करता है। इस प्रकार से बहुत सारा इसका रिएक्शन हो सकता है। बात किया जाए लास्ट पॉइंट उपयोग का, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं तो श्वसन के क्रिया में, यानी कि श्वास लेने में। उसके बाद कह सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में, किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑक्सीजन का बहुत सारा उपयोग है। तो आज का टॉपिक हम लोग का था ऑक्सीजन गैस। तो इसके लिए अब हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग इसके बाद क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन शुरू में यही समझ रहे थे, ऑक्सीजन गैस या डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस या डाइऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग को लिखें। अब देखिए संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16, संरचना आपको इस प्रकार से होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के बीच 2 गो सहसंयोजक बंधन होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस में सहसंयोजक बंधन की संख्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या कितना होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। यह द्विपरमाणविक अणु है, द्विपरमाणु O2, 2 से लिखा है द्विपरमाणविक। यह समांगी है। समांगी क्यों है, क्योंकि यह केवल ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। एक ही पदार्थ से जब मिलकर कोई अणु बनता है तो वह समांगी अणु होता है, और जो जब अलग अलग तत्व से मिलकर बनता होता है, अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होता है, तो वह असमांगी होता है, विसमांगी होता है, हेट्रोजीनियस होता है, और यह होमोजीनियस होता है। यह तत्व के अणु है, वही कारण है क्योंकि यह केवल तत्व से मिलकर बना है, एक ही तत्व के मिलने से बना है। ठीक है। विरजन प्रयोगशाला विधि, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। जिसको अगर नजर ना आए तो बोल रहे हैं, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। KClO3 गर्म किए, KCl प्लस O2, धातु ऑक्साइडों के तापीय वियोजन द्वारा, जब धातु के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। यहां पर रेड अलर्ट जारी किए थे। इसके ऊपर वाला में धातु को अलग, ऑक्सीजन को अलग, इसके ऊपर वाला में धातु को अलग और ऑक्सीजन को अलग, लेकिन इसके नीचे वाला में ऑक्सीजन से बहुत प्यार मोहब्बत है, इसीलिए धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन अलग, धातु के ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन अलग, इस प्रकार से। अब ऑक्सो लवण के तापीय वियोजन द्वारा, ऑक्सो लवण जैसे क्लोरेट का, डाइक्रोमेट का, नाइट्रेट का, परमैंगनेट का, ये सब को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। जैसे KCl को गर्म किए तो KCl प्लस O2, C K2Cr2O7,
इसको गर्म किए, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसको गर्म किए तो K2CrO4 येलो कलर का, Cr2O3 ग्रीन कलर का और O2 गैस। PbNO3 को गर्म किए तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। कह देगा कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। क्या कहेंगे, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। इसके नीचे रिएक्शन क्या होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। कहेगा क्या होता है जब पोटेशियम पर्पल, ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब पर्पल पिंक कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस के निर्माण होता है। भौतिक गुण, यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह जल में हल्की विलेय होता है। यह अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होता है। प्रकृति में इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 16, 17, 18 इस प्रकार से। अब चलते हैं आगे, रासायनिक गुण और उपयोग। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण और उपयोग। कहता है यह धातु से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड निर्माण करता है। जैसे कि बताएं Al3+ और O2- अदला बदली करेगा तो क्या बनाएगा Al2O3। जैसे कि Mg का क्या होता है 2+ और O का 2- तो बनाएगा तो क्या बनाएगा MgO। उसी प्रकार से इसका क्या बनाएगा Na2O। धातु से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड के निर्माण करता है। अधातु से भी क्रिया करके अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि S+O2 तो SO2, C+O2 तो CO2, H2+O2 तो H2O। इस प्रकार से यह हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया कर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसके अलावा उष्मा और प्रकाश भी देता है, लेकिन मूल रूप से जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जल और क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से रिएक्शन समझा दिए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण करता है। यह भी क्रिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से भी क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण करता है। उपयोग तो शोषण के क्रिया में, दहन के क्रिया मतलब जलाने में, ऑक्सीकारक के रूप में। क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में अगर दे दे कि Al+O2 तो क्या बनाइएगा Al2O3। अगर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे कि C2H+O2 तो क्या बनाइएगा CO2+H2O। इस प्रकार से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में हम लोग ओजोन पढ़ेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।